स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते तराम्। श्रीराम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां श्रीरामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। श्रीशाण्डिल्यकुलाब्धिकवस्तुभमणिं श्रीसिद्धबाबाधामे सक्तं भागवतं सुपूजन विधौ सिद्धिं प्रदं शाश्वतं। श्री सुदर्शनाचार्य गुरुर्वाप्ति सकलं मंत्रार्थरत्नं शुभं। श्रीमद्मधुसूदनं श्री सत्यनारायणं वन्दे जगद्गुरुं कृपासागरम्। ओम नमो नारायणाय। श्रीनारायणे चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबालाय स्वाहा। ओम हरि हरि ओम। नमो राघवाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये माता रामो पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न जग काज कलि समुद्र बुड़त लख्यु प्रगट्यु सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम हरि हरि ओम। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा भूत भावन शिव और हनुमान जी महाराज भगवान राघवेंद्र के जो लाडले हैं, उनके श्री चरण में बार बार साष्टांग प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करते हुए तदंतर पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की पावन कथा भगवान रघुनाथ की हम सब इस दिव्य पांडाल में बैठ करके गा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मेरे जितने भी स्नेही हैं, मुझे YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जितने सखा संबंधी हैं, भगवान के रसिक हैं, मेरी यही प्रार्थना है भगवान उन सब पर अपनी प्रीति, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और इसी भाव धारणा के साथ भगवान रघुनाथ की पवित्र पावन कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा रचित ये दास अवधेशाचार्य आप सब के समस्त निवेदित करता है। आज की पावन गाथा भगवान रघुनाथ की है और भगवान रघुनाथ अपने अनुज और अपने प्रिया वैदेही जी जानकी जी के साथ वन मार्ग पे चले जा रहे हैं। रास्ते में उनको कुछ पथिक मिलते हैं, ग्राम निवासी मिलते हैं और राम जी के रूप लावण्य को, सौंदर्यता को देख करके सभी मुग्ध हो जाते हैं। भगवान से युक्ति करते हैं कि किस प्रकार से भगवान से परिचय हो जाए, भगवान से दो शब्द बात कर लूं। और भगवान राघवेंद्र के रूप सौंदर्य को देख करके सब लोग पुलकावित हो जाते हैं, प्रेम हर्षित हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद
भगवान रघुनाथ सिया जी को थका हुआ महसूस जान करके भैया लक्ष्मण से कहते, भैया तनिक विलंब, तनिक घरिक इस बट की छाया के नीचे बैठते हैं और तब पश्चात विश्राम करके चलते हैं यहाँ से। सियाजू और राघवेंद्र सरकार बट वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं। गांव के जितने भी निवासी हैं, नर नारी हैं, सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो जाते हैं कि जब सुनते हैं राजा राम अयोध्या के आए हुए हैं। चक्रवर्ती सम्राट के दोनों सुकुमार अपनी भार्या सिया जी के साथ इसी मार्ग से जा रहे हैं। दौड़े चले आते हैं। जितने भी गांव के निवासी स्त्री पुरुष अबला वय वृद्ध सभी जन दौड़ते हुए आते, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, निहारते हैं और कहते हैं, विधाता ऐसे सुकुमार लाडलों को क्या इसी के योग्य बनाया था कि इन कंटकाकीर्ण मार्ग में ऐसे दुख सहते हुए जाएंगे। एक वयोवृद्ध कहते हैं, विधाता ने अच्छा ही किया है, हमें इनके दर्शन इतने दुर्लभ थे, कहाँ मिलते, सब उन्हीं की कृपा है। हम सबके पुण्य सुकृत उदय हो गए हैं, जो भगवान के दर्शन अपने नेत्रों द्वारा पा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। कथा कहती है, भगवान तो नर लीला कर रहे हैं साहब, भगवान की लीला अपरंपार है, कोई इसका पार नहीं पा सकता। ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं उस नियम का पालन करना है और उस पालन करते करते नियम का जीव का बेड़ा पार हो जाता है। भगवान की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता साहब। और संत भगवान कहते हैं, अरे ईश्वर तेरे दरबार की, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान, बंदा न सके जान, तेरा क्या विचार है, बंदा न सके जान, तेरा क्या विचार है, ईश्वर तेरे दरबार की। पृथ्वी चांद के, पृथ्वी चांद के बीच किस आसरे खड़ी, पृथ्वी जान के बीच किस आसरे खड़ी, सूरज और चांद घूमते, सूरज और चांद घूमते, ये किसके आधार है, सूरज और चांद घूमते, किसके आधार है, बंदा न सके जान, तेरा क्या विचार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की। भगवान की लीला अपार है साहब। भगवान नर लीला कर रहे हैं और वन मार्ग में अपने अनुज और प्रिया के साथ बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं और गांव के जो नर नारी हैं सब दर्शन लाभ पा रहे हैं। सिया जी की जो सौंदर्य छटा है उसको देख करके सभी जन मुक्त हो जाते हैं।
कोई साक्ष्य रूप में दर्शन कर रहा है भगवान का, कोई इतत्व रूप में दर्शन कर रहा है भगवान का, कोई आराध्य रूप में दर्शन कर रहा है, कोई वात्सल्य रूप में दर्शन कर रहा है। जिनकी जैसी भावना है भगवान के दर्शन लाभ पा रहे हैं। एक सखी कहती है सिया जी से धीरे से, हे सुलोचनी, हे महारानी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, लेकिन त्रिया के नाते, स्त्री के नाते मुझे भय हो रहा है, संकोच हो रहा है, आपसे कैसे पूछूं। कहती है श्यामल गौर किशोर बरे, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुखो, शरद सरोरुह नैन, शरद सरबरी नाथ मुखो, शरद सरोरुह नैन। श्याम और गौर वर्ण के किशोर अवस्था वाले ये दोनों ही जो सुकुमार हैं, परम ही सुंदर हैं और शोभा के धाम हैं, शोभा की खजाना है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके सुंदर सुंदर नेत्र हैं। इसलिए हे सुमुखी, हे देवी, मैं आपसे पूछती हूं, धृष्टता करके क्षमा कीजिएगा मुझे, कि कोटि मनोज लजाव निहारे, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखे कहूँ को आही तुम्हारे, सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचिय सिय मन महु मुस्कानी, सकुचिय सिय मन महु मुस्कानी। वह वृद्ध महिला कहती है, हे सुमुखी, हे सुलोचन, हे महारानी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, कहो तो। अपनी सुंदरता से, जो अपनी सुंदरता से हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं, उनकी छवि को धूमिल करने वाले हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुन करके सिया जी सकुचा जाती हैं और मन ही मन मुस्कुराती हैं। और फिर सिया जी उस वयोवृद्ध महिला को देखती हैं। अरे तीन ही बिलो के बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकोचते बर बरनी, सकोचि प्रेम सकोचि सप्रेम बाल मृग नैनी, सकोचि सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी, बोली मधुर बचन प्रिक नैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली श्री सिया जी उनको देख करके और फिर पृथ्वी को देखती हैं। उनको देखकर, राघवेंद्र सरकार को देख करके और फिर पृथ्वी अंबा को देख करके संकोच में हो जाती हैं, सकुचा रही हैं सिया जी। क्या बोलूं, अर्थात
बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच हो रहा है और बात बताने में लज्जा का भी संकोच हो रहा है। जिस प्रकार से हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल वैनी सी वाणी में श्री सीता जी सकुचा करके प्रेम सहित मधुर वाणी में कहती हैं कि सहज सुभाए सुभग तन गोरे, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे, बहुरे बदनु विधि आंचल ढाकी, बहुरे बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी। श्री जी सिया जी कोमल वाणी में कहती हैं कि जो स्वभाव से जो सहज हैं, निर्मल हैं, सुंदर हैं और गौर वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, स्वभाव से सुंदर है, सहज स्वभाव, शीलवान, गौर वर्ण वाले, उनका नाम लक्ष्मण भैया है। और वो मेरे छोटे देवर हैं। फिर सिया जी लज्जावश, शीलवश अपने चंद्रमुख को अपने आंचल से ढक करके और अपने प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार करके भवें टेढ़ी करके कहती है कि वो मेरे वो हैं। मेरे कौन है? मेरे प्राणनाथ। और सिया जी अपने नैनों के इशारे से कहती है, बाबा ने शब्दों को सजाया है और लिखा है कि खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहूं तिनहि सिय सैननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रासे जन लूटे। सिया जी बड़े प्रेम सहज भाव में कहती हैं, लजा के कहती हैं सिया जी, अपने जो मोर के पक्षी जैसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं सिया जी के, अपने नेत्रों को थोड़ा तिरछा करके इशारे में वही उन्होंने समझा दिया है कि मेरे पति रघुकुल शिरोमणि राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी ये मेरे पति हैं। ये जान करके गांव की सभी युवतियां, स्त्रियां इस प्रकार से आनंद विभोर हो जाती हैं कि जिस प्रकार से कोई परम दरिद्र कुबेर का खजाना पा जाए साहब। फिर बाबा आगे लिखते हैं, अति प्रेम सिय पाय परि, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगे मही यही शेष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही यही शेष। फिर जो सारी स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं? अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो जाती हैं और सिया जी के पैरों को पकड़ करके बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं और कहती हैं जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन रहो, ऐसा आशीर्वाद देती हैं। अब अरे पार्वती समय पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ बिछो, पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो यही मारंग
फिरई बभोरी, परंतु देव जानी निज दासी। अरे दर्शन देव जानी निज दासी, लखिए सिए सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही पर तोसी, जन कुमुदनी कौमदी पोसी, जन कुमुदनी कौमदी पोसी। और सब सखियां मिलकर के सिया जी को आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं आप पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो, सदा प्यारी रहो। हे देवी, हम पर अपना प्रेम, अपना कृपा बनाए रखना, छोड़ना नहीं। हम बार बार हाथ जोड़ करके आपसे निहोरा करती हैं, विनती करती हैं, जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौटें, आपके दर्शन फिर हमें करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और हमें अपनी दासी जान करके दर्शन दें। श्री सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा, इतना अपार प्रेम देखा साहब, और फिर मधुर वचन कह करके सबको भली भांति संतुष्ट किया है। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिला करके पुष्ट कर दिया हो, ऐसा आभास होता है। तब श्री राघवेंद्र सरकार वहाँ का माहौल समझ जाते हैं और फिर हल्का सा इशारा करते हैं। लखन भैया भी भगवान का रुख, भगवान का इशारा पा करके और फिर लोगों से अपनी विनीत वाणी में पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं कि हम किधर जाएं, कैसे जाएं, रास्ता वहां चला जाएगा। अरे तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछूं मगुलो गन मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेते जन छीने। समुझी करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन कहूँ दीना। सोधि सुगम मगु तिन कहीं दीना। उसी समय राघवेंद्र सरकार का रुख जान करके, भाव देख करके से लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी में लोगों से रास्ता पूछा है। और ये जैसे ही लक्ष्मण भैया ने रास्ता पूछा, इस बात को सुनते ही सारे नगर के स्त्री नर नारी सब दुखी हो गए। उस गांव में जितने भी लोग थे सब दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकावित हो गए साहब, और नेत्रों में वियोग की अश्रु और संभावना से प्रेम का जल। वियोग की संभावना से अब राम जी हमसे बिछुड़ जाएंगे, हम राम जी से अलग हो जाएंगे, इस प्रकार का वियोग उनके अंदर, उनके नेत्रों में अश्रु भर गया साहब। और उनका सारा आनंद उत्साह क्षण भर में मिट गया और ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने कोई अपार संपत्ति एकाएक दे दी हो और फिर उसे क्षण भर में ही छीन ले। वहां के सुजान व्यक्ति वयोवृद्ध जो थे वो यही समझ करके अपने आप को दिलासा देते हैं कि कर्म की गति भगवान ने हमें इतना ही क्षण आनंद में रखने के लिए लिखा था, इतना ही क्षण दर्शन लाभ देने को मिला था। अब उन्हीं की इच्छा है और उन्हीं की इच्छा से राघव सरकार अब यहां से विदा लेते हैं। और ऐसा सोच करके अपने हृदय में धैर्य धारण किया है और अच्छी तरह से निर्णय करके
सुगम मार्ग बतला दिया। सरकार, आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रास्ता है, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब लखन जानकी सहित तब गमन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया है और सब लोगों को प्रिय आशीर्वचन कहे हैं और सबको संतुष्ट करके श्री रघुनाथ जी ने लौटा दिया है। किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया है। राम जी की ऐसी कृपा है कि भक्त को अपने आश्रित कर लेते हैं, शरणागत को अपनी शरण में ले लेते हैं। यही तो दीनदयाल का काम है। और कहते हैं, अरे फिरत नारे नर अति पछिताही, दई दोष दे मन माही, सहित बेसाद परस पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब अहीं, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि सस केन सरुज सकलंको, क्रोख कलप तरु सागर खारा, तहि पठये बन राजकुमारा, तहि पठये बन राजकुमारा। लौटते समय सारे स्त्री पुरुष आपस में पछताते हैं, बात करते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं, विधाता को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं, दुख के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे ही हैं। विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र है, निर्दयी और निडर है साहब, किसी के जोर में, किसी के अधीन में नहीं है। जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला बना दिया है और कलंकी बनाया चंद्रमा को, कल्प वृक्ष को, पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। जो कल्प वृक्ष है उसको पेड़ बना दिया और समुद्र जिसमें अपार संपत्ति है उसको खारा बना दिया ब्रह्मा ने। और उसी ने इन राजकुमारों को, ऐसे ऐसे सुंदर राजकुमारों को वन के लिए बना दिया, वन में भेज दिया। सब आपस में बात करते हैं और कहते हैं, जो पे नहीं दीन बनबासु, कीन बादी विधि भोग बिलासु, ये बिचरही मंग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि बाहन नाना। जब विधाता ब्रह्मा जी ने इनको वनवास दे दिया तब उन्होंने भोग विलास ऐसे साधन व्यर्थ में ही बनाए साहब। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर इन कंटका किरण मार्ग से निकल रहे हैं, चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां क्यों बनाई भाई? व्यर्थ ही रचे हैं सब। ये मही पर ही डासी कुश पाता, सुबग से जकत से जित विधाता, तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि समुकीना, धवल धाम रचि रचि समुकीना। और ये कुश और पत्ते बिछा करके जमीन पर सोते हैं, पर विधाता ने सुंदर सेज और पलंग बिछौने किस लिए रचे हैं, किस लिए बनाए हैं? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है तब उज्जवल महलों को बना बना करके उसने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया साहब, क्यों बना दिया? और फिर कहते हैं, जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविधि भांति भूषण बसन, बाद किए करतार।
और यदि ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर के भी ये वलकल वस्त्र धारण करते हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वस्त्र क्यों बनाए? व्यर्था ही बना दिए। और फिर कहते हैं, अरे जो ये है कंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। आपस में सभी जन बातचीत करते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं ये जो कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही बने हैं साहब। कोई एक सुजान व्यक्ति कहता है, भाई नाहक में आप इतने व्यथित हो रहे हो, इतने परेशान हो रहे हो, जो दोनों सुंदर सुकुमार हैं, राजकुमार हैं, इनको विधाता ने नहीं बनाया है, विधाता को क्यों दोष देते हो? ये तो अपनी इच्छा अनुसार प्रकट हुए हैं और यही चराचर जगत के स्वामी हैं। ऐसा भाव अपने हृदय में लाइए, उनके श्री चरणों में लौट जाइए। और कहते हैं इनको ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं है, इनका सौंदर्य रूप माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ऐसा ही रहेगा। ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। ब्रह्मा जी को नाहक दोष लगा रहे हो। अब कहते हैं, जान लगी वेद कही विधि करनी, सवन नयन मन गोचर बरनी, देखूं खोज भुवन दस चारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी जहाँ तक समझने में आती है, वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ करके ऐसे देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं साहब। इसी से सिद्ध हो जाता है कि विधाता के 14 लोकों से ये अलग है महाराज, और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए हैं ये। अरे नहीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, किन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपहु परम धन्य करि मानहि, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखहि जिन्हि देखे, जे देखहि देखहि जिन्हि देखे। और इन्हें देख करके विधाता का मन अनुरक्त हो जाता है, इन्हीं के चरणों में मुग्ध हो जाता है, और तब वह भी इन्हीं के समान, इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे साहब, नकल करने लगे ब्रह्मा जी। और उन्होंने उसने बहुत परिश्रम किया, ब्रह्मा जी ने बहुत परिश्रम किया, फिर परंतु कोई अटकल में नहीं आया, उनके विचार में नहीं आया, और बनाने की कोशिश तो बहुत की, पर बना नहीं पाए साहब इन जैसा। और इसी ईर्ष्या के मारे ब्रह्मा जी इन्हें जंगल में ला करके छोड़ दिया, छिपा दिया कि इनको कोई देखे ही ना। एक कोई सज्जन कहते हैं, हम भैया कुछ जानते मानते नहीं हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, क्योंकि ऐसे सुंदर विभूति के
हमें दर्शन लाभ मिले हैं, इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। और हमारी समझ में ये बड़े ही, हमारे समझ में वही भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, इनका दर्शन लाभ लिया है। जो देख रहे हैं और जो देख पावेंगे, उनकी सुकृति, उनके पुण्य कर्म उदय हो जाएंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर, किमि चली हई मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार से प्रेममयी वाणी कह करके अपने नेत्रों को सजल कर लेते हैं और कहते हैं, इतने सुकुमार शरीर वाले इस दुर्गम कठिन रास्ते पर कैसे चल पावेंगे। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाना प्रकार से जो गांव के निवासी हैं वो विकल हो रहे हैं भगवान के चरणों में, उनके छवि की सराहना करते हैं। और वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो भी व्याकुल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से ऐसी सोह रही हो, ऐसी दुख हो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग के कठोर जान करके वह व्यथित हृदय से उत्तम वाणी में कहती हैं, अरे चारि स्नेह बिकल बस होहि, चारि स्नेह बिकल, नारी स्नेह बिकल बस होहि, चकई साँझ समय जनु सोहि। मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होत हैं बाबा शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करहु सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे